नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन यूनिट 9 के देखेंगे, ठीक है। मैराथन और कंपाइलेशन भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे इसमें, ठीक है। तो कौन लोग देख सकते हैं ये सब वीडियो को? ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक जो अपन ने टेस्ट डाले हैं वो टेस्ट नहीं देखे हैं। तो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ये था कि जो अपन ने FLT डाली, क्या उसका भी मैराथन कंपाइल करके डालना है? कि ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा। 4-5 लोग करते हैं फिर समझ में नहीं आता कि देखना है नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा भी उसमें समय जाता है भाई, है ना। समय की वैल्यू कीजिए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बिना देर कीजिए, है ना। ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म पूछा गया तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, ठीक है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो गवर्नेंस होता है उसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं। ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं, जिसमें टी का फुल फॉर्म क्या पूछा गया तो ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। इसमें आर पूछा गया तो आर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना 1976 में हुई, ठीक है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में। नेस्कॉम के बारे में पूछ रहा है कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म बताओ। 1988 में इसकी स्थापना हुई न्यू दिल्ली में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस कहाँ पर है तो हैदराबाद में 2002 में स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस NISG, ठीक है। ये हो जाएगा 2002 में हैदराबाद। NEGP का फुल फॉर्म पूछा गया तो ये बताओ। पहले तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 का है। CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर 2009 में बने हुए थे ये। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई अपनी 2015 में, जिसमें 9 स्तंभ है। 9 के 9 स्तंभ देखना। किस वर्ष MET को संचार मंत्रालय से पृथक कर दिया गया था तो ये हो जाएगा 2016 में, ठीक है। कहने का मतलब ये जो अपना इलेक्ट्रॉनिक की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसको बोलते हैं मेती बोलते हैं, ठीक है। मेटी मंत्रालय शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसको हटा दिया गया, संचार मंत्रालय अलग अलग कर दिया 2016 में। ई गवर्नेंस के स्तंभ कितने? 4। लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, LPPS करके मैंने ट्रिक याद करवाए थे, वो यहाँ फिर से बता दी मैंने। विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सहभागिता ई गवर्नेंस के किस स्वरूप को प्रदर्शित करता है? G2G, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार और नागरिक के बीच में होता है तो गवर्नेंस टू कस्टमर में हो जाएगा, वो सिटीजन हो जाएगा। सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच में गवर्नमेंट टू बिजनेस में हो जाएगा, वो नेक्स्ट है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी बोले तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाएगा। प्रगति, खजाना आदि ई गवर्नेंस के किस स्वरूप को प्रदर्शित करता है तो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को। भूमि, ज्ञानदूत, लोकवाणी आदि ई गवर्नेंस गवर्नमेंट टू सिटीजन को दिखाता है, ठीक है, स्वरूप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई MCA-21 ई प्रोक्योरमेंट, ई गवर्नेंस का G2B मॉडल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। इसमें ए पूछा गया तो अकाउंटेबल, तो स्मार्ट में आपके सब आ जाएंगे। SMART का फुल फॉर्म आपको अभी तक 3 का तो पता चल गया, जैसे जैसे आगे चल जाएंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा। डिजिटल इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट किया गया इसको, मेती मंत्रालय। जेम ट्रिनिटी पूछा गया, JAM बोले तो जनधन, आधार और मोबाइल, ठीक है। ये जेम का फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ मैंने बताया अभी, तो वही आ गया। डिजिटल इंडिया का चौथा स्तंभ कौन सा है तो ये हो जाएगा अपना ई गवर्नेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया का चौथा स्तंभ कौन है? ई गवर्नेंस। ई क्रांति डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है? 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान 2020 में स्टार्ट किया गया था। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया का कौन सा स्तंभ है तो ये पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा 3रा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अभी अपन ने देख लिया 1976। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के वितरण हेतु आधारभूत ढांचा प्रदान करना। राष्ट्रीय ई शासन योजना का मोटो क्या है तो एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए, 2006 में चालू की गई थी ये। NEGP बोलते हैं जिसको, एक कदम आपकी और एक एक कदम आपके लिए। राष्ट्रीय ई शासन योजना का उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है। पूर्व में इसका नाम डायटी था, फिर मेटी किया गया उसको। अभी मेटी को अपना सूचना वाला संचार वाला जो मंत्रालय था उससे अलग कर दिया गया 2016 में। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की एन की स्थापना हुई है 2010 में। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के अतिरिक्त किस देश में है तो भूटान में। भारतीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य क्या है पूछा गया है तो ये हो जाएगा अपना शोध अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय NEGP पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, 26 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं इसके तहत। इसका नेक्स्ट है कि कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। CSC 2.0 की स्थापना हुई 2015 में, फर्स्ट वाला हुआ था 2009 में, उसके 6 साल बाद हो गया अपना CSC 2.0। भारत नेट प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम किस नाम से प्रारंभ किया गया था तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल OFCN के नाम से था ये, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट एक भारत नेट जो प्रोजेक्ट है 2011 में स्टार्ट किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 2012 में। डिजिटल इंडिया का पहला स्तंभ क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि स्मार्ट गवर्नेंस में एम क्या है? मोरल हो जाएगा, और एस से क्या आएगा? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। हो गया, एक साथ बता दिया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी पहली आईटी नीति कब घोषित की गई? तो 1999 में आईटी नीति। नेक्स्ट है कि एसएसडीजी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। ठीक है। एमपी ताज का फुल फॉर्म पूछा गया, तो एमपी ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि एसएमएस आधारित निगरानी प्रणाली किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो बैतूल में की गई है। जियो फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य कहाँ है? तो क्या है इसका उद्देश्य? वन का डाटा बेस तैयार करना। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पे हो जाएगा? भोपाल में। ई दक्ष कार्यक्रम का जो विभाग है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। स्वांग का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, 2005 से स्टार्ट किया गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। जिला को जोड़ना है, जिला से जोड़ना है आसपास के जो ब्लॉक है, गांव को। एमपी ऑनलाइन 2006 में स्टार्ट किया गया टाटा कंसल्टेंसी अपनी टीसीएस ने। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भू अभिलेख का रिकॉर्ड रखेगा। MCA 21 कॉर्पोरेट मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देना किसको? रजिस्टर्ड कंपनी को। लोकवाणी प्रोजेक्ट किसका? उत्तर प्रदेश का। G2C का मॉडल है वो। ज्ञानदूत पर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के धार से स्टार्ट हुआ था 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। G2C का मॉडल है ये, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक जानकारी मुहैया कराना है। ठीक है। फ्रेंड्स नामक प्रोजेक्ट किसका है? केरल का। तो फ्रेंड्स मिलकर के करेला खादने से मना कर देते हैं, ऐसे याद रख लो। ई मित्र प्रोजेक्ट हो जाएगा, ई मित्र राजस्थान का हो जाएगा। डिजी लॉकर में कितने MB का स्टोरेज रख सकते हैं अपन? 10 MB का डिजी लॉकर में। ठीक है। सरकार द्वारा माई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2014 में। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस 2010 में शुरुआत की गई, IMPS। UPI शुरू किया गया 2016 में। फास्टैग की व्यवस्था शुरू की गई 2014 में। फास्टैग तुम्हारी कार के सामने फ्रंट में लगता है, कांच के ऊपर, वही है वो, रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है वो, ये भी पता होना चाहिए। ई रकम पोर्टल किसका है? तो ये किसके कल्याण के लिए यूज़ किया गया? ई रकम हो जाएगा किसान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो नाम का हो जाएगा ई नाम का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में। और ये जो रकम है ना, ये अभी पूछा है किसमें? MP सेट में पूछा था। ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसलिए जो भी ला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ला रहे हैं। दर्पण का फुल फॉर्म डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। प्रगति का फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। GI क्लाउड का क्या नाम है? मेघराज। कॉस्मोस प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, 36 कॉस्मोस आके टूट पड़े हमारे ऊपर। ई बीच पोर्टल किससे संबंधित है? व्यवसाय आरंभ करने हेतु निवेशकों को सुविधा प्रदान करने। स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया, तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, कक्षा 9 से 12 UG PG के लिए। NSDA का फुल फॉर्म पूछा गया, तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ई संजीवनी पोर्टल मंत्रालय कौन है इसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्ट्रीट वेंडर को सहायता देना है, 10,000 रुपये देंगे मध्य प्रदेश पहले पे, 4 साल से मध्य प्रदेश पहले पे ही है। भविष्य पोर्टल का संबंध किससे? ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग से। PFMS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मध्य प्रदेश का समग्र पोर्टल ई गवर्नेंस के किस स्वरूप को दर्शाता है? G2C को। समग्र पोर्टल G2C को दर्शाता है। भारत विकास गेटवे है ना, का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्थानीय भाषा में जानकारी देना। सचेत एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? बैंकों में धोखाधड़ी रोकना। दिशा ऐप हो जाएगी आंध्र प्रदेश से, तो अंधों के लिए दिशा लॉन्च किया गया। ठीक है। याद रखने का तरीका भैया। सगुन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, स्कूलों को आपस में जोड़ेंगे। कोविन का फुल फॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, भारतीय सेना के द्वारा जो लॉन्च किया गया था पोस्टिंग और पदोन्नति की सूचना देने के लिए। हमराज ऐप। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमराज ऐप। नेक्स्ट है कि समाधान सुविधा और सिविजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा। विद्युत मंत्रालय ने ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? दीप। तो विद्युत से ही दीप जलते हैं, ऐसे अपन याद रख लेते हैं इसको। विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज की उपलब्ध कराना है, तो पोर्टल कौन सा है? वो ई सनद हो जाएगा। प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? पंचायत राज से। पेंसिल पोर्टल श्रम मंत्रालय का है, बाल श्रम रोकने के लिए। खान प्रहरी, अब खान से समझ में आ रहा है, कोयला चोरी पर नियंत्रण के लिए। सुशासन दिवस मनाते हैं अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर 25 दिसंबर। CM हेल्पलाइन 181 जारी की गई 2014 में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चालू किया 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 डायल सेवा 15 में चालू की गई है। ई अनुज्ञा पोर्टल का संबंध है अपने कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने से। सरल संयोजन पोर्टल का संबंध किससे? मध्य प्रदेश वितरण कंपनी से, विद्युत वितरण कंपनी से। ई बेरोजगारी पंजीयन की शुरुआत हुई रोजगार कार्यालय ने।
अपना वेब आधारित रूरल सॉफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किस विभाग की निगरानी करता है? तो ये हो जाएगा अपना ग्रामीण विकास विभाग। देश की पहली आर्टिफिशियल केनो स्लालम अकादमी कहाँ बनी है? तो ये हो जाएगी ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला तो, ठीक है।